पांचों बेटियों रानियों के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। सबसे पहले मेरी सबसे छोटी बिटिया रानी के लिए मैं भरने के लिए रंगीन पेंसिल लेकर आया हूँ। बाबा, मुझे यही ड्राइंग बुक चाहिए थी। ये मेरी प्रीति गुड़िया के लिए। तुझे गुलाबी रंग की चूड़ियां चाहिए थी ना? और ये चुनरी मेरी अलका और पूनम बिटिया के लिए। लेकिन बाबा, आपने हम पांचों बहनों के लिए इतना खर्चा क्यों किया? बिटिया, इस साल मेरी प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है। मार्केट में दुगनी कीमत में प्याज बेचकर आया हूँ, इसलिए सोचा अपनी पांचों बेटियों के लिए कुछ तोहफे ले चलूं। प्रसाद अपनी पांचों बेटियों को प्याज की खेती कर पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। प्रसाद अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक साल बीत जाता है। अरे प्रसाद, इतनी सुबह सुबह खेत में क्या कर रहे हो? अरे आज मेरी प्याज की फसल पूरी हो गई है ना, इसलिए सोचा जाकर प्याज निकाल लूं। ठीक है, मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। इतना कहकर प्रसाद और मोहन दोनों मिलकर खेत में से प्याज को निकालने लगते हैं। लेकिन तभी ये क्या प्रसाद, इस साल तो तेरी प्याज बहुत छोटी छोटी हो गई है। मैंने तो अच्छे से खेती की थी, लेकिन ये प्याज इतनी छोटी छोटी कैसे रह गई? प्रसाद अपनी छोटी प्याज को देखकर बहुत ज्यादा उदास होता है। अगले दिन होते ही प्रसाद उन प्याज को लेकर ही बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। प्याज ले लो, प्याज, लाल लाल प्याज ले लो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो प्याज ले लो प्याज। तुम इतनी छोटी छोटी प्याज की 50 रुपए किलो बेच रहे हो? इन प्याज के अंदर क्या ही सब्जी बनेगी? अगर हम 1 किलो प्याज भी लेंगे तो 2 बार सब्जी बनाने में ही 1 किलो प्याज खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी प्याज होने की वजह से कोई भी प्रसाद से प्याज नहीं खरीद रहा था। प्याज की बिक्री न होने की वजह से अब घर में धीरे धीरे तंगी का माहौल छा रहा था। ये क्या दीदी, आज भी आपने हमें प्याज और रोटी दी है? आपको पता है क्लास में सभी बच्चे हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं। तुम ही बताओ, मैं तुम लोगों को अच्छा खाना कैसे बना कर दूं? हमारे पास इस प्याज को खाने के अलावा और कुछ दूसरी चीज नहीं है। अगर प्याज की बिक्री अच्छे से होगी तो हम लोग कुछ और खाएंगे। अपनी पांचों बेटियों को भूख से तड़पता देख और रोज रोज अपनी बेटियों को प्याज खाता देख और अपनी मेहनत से उगाई गई प्याजों को सड़ के फेंकता देख प्रसाद को इन चीजों का बहुत बुरा सदमा लगता है और प्रसाद काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और खटिया पकड़ लेता है। मेरी बेटियों, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम पांचों को ढंग से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। मैंने तो सोचा था कि मैं इस साल अपनी दोनों बड़ी बेटियों के हाथ पीले करूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कर पाया। बाबा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप देखना, अगले साल हमारी प्याज की खेती जरूर अच्छी होगी, फिर आप हमारी धूमधाम से शादी करेंगे। दोनों बड़ी बहनें बाजार में जाकर प्याज बेचना शुरू करती हैं, लेकिन छोटी प्याज होने की वजह से कोई भी उनसे प्याज नहीं खरीदता। ये सब देख प्रसाद की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और आखिरकार प्रसाद इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। पांचों बेटियां आंसू भरी आंखों के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करती हैं और अगले दिन पूनम और अलका प्याज बेचने के लिए बाजार चली जाती हैं। प्याज ले लो प्याज, 40 रुपए किलो प्याज। ऐसी प्याज तुम लोग 40 रुपए किलो बेच रहे हो? अगर इसमें से थोड़ी सी भी खराब निकली तो मेरे तो पूरे के पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगर 10 रुपए में देनी हो तो दो, वरना हम तो चले। न चाहते हुए भी पूनम और अलका को 10 रुपए किलो प्याज बेचनी पड़ती है, जिससे उनका काफी ज्यादा नुकसान होता है। इन 5 बहनों पर मुसीबत का पहाड़ अभी टूटा ही था कि तभी अरे तुम पांचों बहनों ने अभी तक मेरा मकान खाली नहीं किया, चलो मेरा मकान खाली करो। दारा सिंह जी, हम 5 बहनें कहाँ जाएंगे? हम तो इतने सालों से आपके मकान में रह रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने सालों से तुम्हारा बाप हर महीने समय से मेरे मकान का किराया देता था, लेकिन इस बार तो 3 महीने हो गए हैं। ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है जो मैं तुम लोगों को मुफ्त में रहने दूं। भगवान के लिए रहम कीजिए, हम जल्दी ही इन प्याज को बेचकर आपके किराए के पैसे लौटा देंगे। तुम इन पिद्दी भर प्याजों को बेचकर मेरे मकान का किराया दोगे? हाँ? मुझे क्या तुम लोगों ने पागल समझ रखा है? इतना कहकर दारा सिंह उन सारी प्याजों को उठाकर फेंक देता है। वहीं अब 5 बहनों को अपना थोड़ा थोड़ा सामान लेकर घर खाली करना पड़ता है। दीदी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? शाम होने को आई है, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ठंड भी पड़ रही है। मीना काकी से बात की थी, लेकिन उन्होंने भी हमें सहारा नहीं दिया। सही कहा है किसी ने कि बुरे वक्त में ही कौन अपना है और कौन पराया है इसका पता चलता है। हम लोग एक काम करते हैं, बाबा के प्याज के खेत में चलते हैं। जैसे तैसे करके आज रात हम वहाँ गुजार लेंगे, कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है।
पांचों बहनें बोरिया बिस्तर लेकर अपने पिता के प्याज के खेत में जाती हैं और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। दीदी दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख तो हम सबको भी लग रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा आटा रखा है और खेत में भी अभी प्याज है, प्याज के परांठे बना लेती हूँ। अलका, तुम ईंटों से चूल्हा बनाने की तैयारी करो, मैं जब तक प्याज के परांठे बनाने की तैयारी करती हूँ। पराठों के लिए पूनम खेतों से प्याज निकालकर उन्हें काटती है कि तभी, दीदी ये प्याज तो ये इन बाकी प्याजों से बड़ी है और कितनी ज्यादा गुलाबी भी है ना, ये प्याज आप मत काटना। क्यों प्रिया, यही प्याज तो सबसे बड़ी है और तुम इसे भी काटने के लिए मना कर रही हो। लाओ ये प्याज मुझे दो। नहीं दीदी, ये प्याज मत काटो ना, मुझे इससे खेलना है, देखो ना ये कितना ज्यादा सुंदर है। अपनी बहन को ऐसे रोता देख पूनम को प्याज नहीं काटती। इसके बाद प्रिया उस गुलाबी प्याज के साथ खेलती है। हे प्याज, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, तुम्हारा ये गुलाबी रंग कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब से हम दोनों दोस्त हैं, हम रोज साथ में खेलेंगे। सब लोग प्याज के परांठे खाकर उस पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ पांचों बहनें उठती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है? कल रात तक तो यहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, लेकिन सुबह होते ही ये पेड़ इस प्याज के घर में कैसे बदल गया? दीदी, हम लोग जल्दी से बाहर जाते हैं, क्या पता ये कोई मायावी घर हो। पांचों बहनें जल्दी से उस प्याज के घर से बाहर निकल के आ जाती हैं। वो पांचों जैसे ही बाहर आती हैं तो देखती हैं कि जिस प्याज के साथ प्रिया रात भर खेल रही थी वो प्याज उनकी तरफ चलकर आ रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ पैर और आंखें और एक मुंह भी था। ये सब क्या हो रहा है? लगता है किसी ने कालो जादू किया है। डरो मत, मैं एक जादुई प्याज हूँ। मेरे गुलाबी रंग से जो भी मुझे देखता था वो मुझे खराब या कोई मायावी समझकर फेंक देता था, इसलिए मैं तुम्हारे बाबा के इस प्याज के खेत में आ गया। ये जो प्याज का घर है ये मेरा ही बनाया हुआ जादुई प्याज का घर है। लेकिन तुमने हमारे लिए ये जादुई प्याज का घर क्यों बनाया? हर कोई मुझे जहाँ फेंक देता था वहीं पर प्रिया ने मुझे अपना दोस्त बनाया और मेरे साथ खेला, इसलिए मैं तुम 5 बहनों की मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे खेत में जो ये प्याज है ना, भले ही आकार में छोटी है लेकिन ये जादुई प्याज है। ये प्याज कभी भी तुम्हारे खेत से खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी प्याज का क्या फायदा जब कोई इसे खरीदे ही नहीं? अगर लोग तुमसे प्याज नहीं खरीदते तो क्या हुआ? कल रात तुमने प्याज के पराठे बनाए थे ना, तो तुम इन छोटी छोटी प्याजों से भी प्याज के पराठे बनाकर बेचो। अभी भी ठंड का मौसम है और लोगों को ठंड में पराठे खाने काफी ज्यादा पसंद है। पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद प्रिया उस जादुई प्याज को अपने हाथों से उठाती है और अब सभी उस जादुई प्याज के घर के अंदर जाती हैं। प्याज के पराठे बनाने के लिए हमारे पास प्याज के अलावा कुछ भी नहीं है। पूनम के इतना बोलते ही उस जादुई प्याज के अंदर से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते पांचों बहनों के सामने प्याज के पराठे बनाने के लिए सारा सामान और एक गैस भी आ जाती है। इसका मतलब हम अगर इस जादुई प्याज के घर से कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें दे देगा? अलका, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए तो ये जादुई प्याज का घर है। उस जादुई प्याज की बात सुनकर अलका बहुत खुश होती है। जिसके बाद अब अलका और पूनम प्याज के पराठे बनाती हैं और जादुई प्याज को भी प्याज के पराठे खिलाती हैं। ये प्याज के पराठे तो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम देखना, लोगों को भी ये प्याज के पराठे जरूर पसंद आएंगे। अब दोनों बड़ी ढेर सारे पराठे बनाकर बाजार में जाकर बेचती हैं। हल्के हल्के इस ठंड में करारे करारे प्याज के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे प्याज के पराठे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। अरे बिल्कुल सही कहा, ऊपर से इस प्याज की चटनी ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए। जो भी उन जादुई प्याज के पराठे खाता है वो उन पराठों का फैन हो जाता है। धीरे धीरे दोनों बहनों के प्याज के पराठों का ठेला सिर्फ कुछ महीनों में एक रेस्टोरेंट में बदल जाता है और अब पांचों बहनों की हालत भी पहले से काफी अच्छी हो जाती है, जिसके चलते वो पांचों बहनें उस जादुई प्याज के घर को छोड़कर अपने खुद के मकान में रहती हैं। जादुई प्याज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही आज हम पांचों बहनों की जिंदगी अच्छी हो पाई है। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में जितनी तकलीफें झेली है अब उतनी ही खुशियाँ देखोगे। समय गुजरता है और तीनों छोटी बहनें भी अब बड़ी हो जाती हैं। वहीं अलका और पूनम अपने बाबा के सपने को पूरा करती हैं और दोनों ही बहनें एक अच्छे घर में शादी करती हैं। वहीं तीनों बहनें अपने प्याज के पराठे के बिजनेस को संभालती हैं और अब सब खुशी खुशी रहते हैं।